और जो कौम जंग आजादी में अपने बाप दादा के लहू से भारत की आजादी की तारीख लिखी हो, उसको कोई माई कलाल वोट की बात तो दूर, 1 इंच भारत की जमीन पर कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भगवाधारियों के गुर्दे छिल चुके थे। एक मुस्लिम सदस्य ने डंके की चोट पर सबको खुलेआम चेतावनी दे दी थी और चुनौती दे डाली थी, जिसके बाद भाजपा के तमाम सदस्य अगल बगल झांकने लगे थे। मुंह पर खामोशी थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जवाब दे नहीं पा रहे थे। और यह सब कुछ हुआ है बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान। और जिस सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बोलती बंद करके रख दी है, उनका नाम है गुलाम रसूल, जो एमएलसी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल एक चर्चा इन दिनों बहुत तेजी के साथ चल निकली है। एक वीडियो तेजी के साथ लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी की जा रही है। जिस तरीके से मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार मुसलमानों को सताया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, हिजाब वाली लड़कियों से लेकर जालीदार टोपी पहने हुए बच्चों से लेकर, इस जो मंदिर है उसके अंदर कोई कलाकार नहीं पहुंचेगा मुसलमान, जो मंदिर है उसके अंदर कोई भी मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगाएगी, तमाम चीजें चल रही हैं, अजान नहीं पढ़ने दी, तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच एक मुसलमान सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और तारीफ के साथ साथ वो खुला चैलेंज भी है, जिसको सुनकर थर थर कांपने लगी है वो नफरती गैंग जो कल तक कहती थी कि वो मुसलमानों को टारगेट करेगी। एक एक तथ्य के आधार पर उन्होंने बता दिया है कि ये मुल्क जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। उन्होंने बताया कि इसे हमने भी खून से सींचा है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे हमारा अधिकार छीन सके। सबसे पहले आप बयान सुनिएगा, उसके बाद इनको बताएंगे कहां का ये मामला है, कौन है ये लोग, सुनिए। और जो कौम जंग आजादी में अपने बाप दादा के लहू से भारत की आजादी की तारीख लिखी हो, उसको कोई माई कलाल वोट की बात तो दूर, 1 इंच भारत की जमीन पर कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता। यह भारत के संविधान ने स्वीकृति दी है। दरअसल जिनको अभी आप सुन रहे थे, ये विधान परिषद की कार्रवाई चल रही थी, बिहार की विधान परिषद की कार्रवाई है। वहां पर जनता दल यूनाइटेड के ये सदस्य हैं, एमएलसी हैं, इनका नाम है गुलाम रसूल। पहले भी कई बार चर्चा में रहे। जब जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, जब जब ये कहा जाता रहा है कि कुछ थोपा जाता रहा है, कुछ जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जाती रही है, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती रही है, तब तब इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। लेकिन इस बार बातें चल रही थी इस बात को लेकर कि क्या ये जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और इसके बाद जब उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बाद हर कोई उछल पड़ा था और छाती तो पीट ही रहे थे नफरती गैंग, यानी और जो उसके सरपरस्त लोग हैं। दरअसल गुलाम रसूल ने साफ तौर पर कहा है, जो एक खबर भी छपी है, आपको बता दें, मिल्लत टाइम्स ने भी छापी है, कि जो कौमें जंग आजादी में अपने बाप दादा के लहू से भारत की आजादी की तारीख लिखी हो, उससे वोट का अधिकार कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। गुलाम रसूल बलियावी विधान परिषद में अपनी बात रखते हुए जैसे ही गुलाम रसूल ने इस बात का जिक्र किया, वहां मेज थपथपाने लगे थे, बताने लगे थे कि संविधान की असल ताकत यही है, जिसे कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन गुलाम रसूल ने साफ तौर पर चेताया भी और चेतावनी भी दे दी है कि इस तरह की कोई भी हिमाकत करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, यह सब चल नहीं पाएगा। गुलाम रसूल ने साफ तौर पर एक शेर भी पढ़ा है, वो शेर आपको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए। मैं सुनील बाबू को एक शेर और नजर कर देता हूं, शायद इनके जहन में कोई बात आ जाए। कंक्लूड करें माननीय सदस्य। एक शेर सदन की तवज्जो चाहूं। जिसे समझा था जमाने का मसीहा, वो कातिल का मुहाफिज निकला। जिसे समझा था जमाने का मसीहा, वो कातिल का। दरअसल बिहार विधान परिषद के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको देखकर आप समझ भी सकते हैं। दरअसल ये जनता दल यूनाइटेड के वैसे सदस्य हैं और इन दिनों जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैसे भी जंग चल रही है। जंग इस बात को लेकर चल रही है क्योंकि सरकार में तो वो साथ है, लेकिन जिस तरह के फैसले लागू करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से, जनता दल यूनाइटेड से भाजपा, वो लागू करने से पीछे हट रहे नीतीश कुमार, क्योंकि उनका अपना एजेंडा हो सकता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, उन वादों के साथ वो सत्ता में बने रहना चाहती है और यही वजह है जिसके चलते लगातार कशमकश भी देखने को मिल रही है। लेकिन बात मुसलमानों की निकल कर आई थी।
क्योंकि आपने अब तक देखा होगा, हमने आपको तमाम खबरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की आपको बहुत सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं। आप त्रिपुरा में एक युवक को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान था और आरोप लगा दिया कि वो गाय चोरी कर रहा था, जबकि पुलिस की इंक्वायरी में, पुलिस की जांच में पता लगा है ना गाय थी ना चोरी हो रहा था कुछ। लेकिन उन्मादी भीड़, गुंडों की भीड़, अराजक तत्व जो त्रिपुरा की गलियों में घूमकर पहले भी बदतमीजी और बदसलूकी और आगजनी कर चुके हैं, उन्होंने उस शख्स की जान ले ली। आपको कर्नाटक का तो पता ही है, उडुपी में हिजाब वाली बच्चियों ने अपने लिए आवाज उठाई थी तो ये भगवाधारी गुंडे पहुंचते हैं और उसके बाद क्या करते थे, उनका पीछा करते थे, परेशान करते थे। हक हकूक की आवाज उठाने का सबको पूरा का पूरा हक है, यानी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन किसी का पीछा करना, उनको परेशान करना, उनको घेर लेना, ये कहां तक जायज है जरा आप भी बताइएगा। खैर, ये है जालीदार टोपी पहना एक लड़का आता है, उसकी टोपी छीन ली जाती है, उसे मारा पीटा जाता है। ये आप कर्नाटक के मंदिरों में जाकर देखिए, केरल के मंदिर में जाकर देखिए, वहां पर मंदिर में एक डांसर को सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि हिंदू धर्म का वो मंदिर है, धार्मिक स्थान है, और मुसलमान थी वो भरतनाट्यम की नृत्यिका, तो इसलिए मना कर दिया गया। आपके कोई भी डांस की कोई जरूरत नहीं, आप कलाएं ना दिखा हमारे यहां। जो कर्नाटक के मंदिर हैं वहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि आप मुसलमान हैं दुकानदार और ये हिंदुओं का धर्म क्षेत्र है, आना मना है। और लगातार इस तरह का माहौल, इस तरह की घटनाओं से बनाया जा रहा है दोस्तों कि मुसलमानों को वंचित कर दिया जाएगा, वोट नहीं देने दिया जाएगा। इस तरह का माहौल, इस तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी। लेकिन इन अफवाहों पर किसने विराम लगाया? गुलाम रसूल ने एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर यह साफ कर दिया है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि संविधान को चुनौती दे सके, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदल सके, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो कानून से खेल सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा यह हमारा खुद का भी देश है, इस देश को हमने अपने खून पसीने से सींचा, हमारे बाप दादाओं ने सींचा है, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे हमारा अधिकार छीन ले। जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी, तालियां पीटने लगी थी, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर खुलेआम आंखों में आंखें डालकर, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर जो उनके साथ सरकार में है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में आंखें डालकर साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया था कि मुसलमान को कमजोर ना समझा जाए, बिल्कुल भी कमजोर ना समझा जाए, इस तरीके से कमजोर ना समझ लिया जाए कि आप उस पर अत्याचार करते रहेंगे और बच निकलेंगे। लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देखी भी हैं, उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही चुके हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो लगातार कहा भी गया कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, बताया जा रहा, उन्हें क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, तमाम चीजें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के मुंह से आपने सुनी भी थी, और बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन इस बार उन्होंने विधान परिषद के अंदर एमएलसी गुलाम रसूल ने जो बयान दिया है वो एक चेतावनी भी है, और ये लास्ट वार्निंग भी समझ लीजिए, आखिरी चेतावनी समझ लीजिए। क्योंकि आखिरी चेतावनी इसलिए क्योंकि लगातार ये माहौल बन रहा है। आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो माहौल बिहार में नहीं बन पाएगा। इस बात के लिए विधान परिषद में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर गुलाम रसूल ने साफ कर दिया था, जिसके बाद घिग्गी बंद चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य चुपचाप बैठे रहे, उनको पता चल चुका था ये इशारा किस तरफ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।